मुझे बिहार राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना मुझे लगता नहीं है कि सही रहेगा, लेकिन बिहार राजनीति को छोड़ दो तो एक इंसान के बारे में आप ज़रूर बात करना चाहोगी, वो है प्रशांत किशोर साहब। ठीक है। वो रणनीतिकार, वो बिहार बदलाव करने की उम्मीद रखने वाला एक इंसान जिसने 238 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारा, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाए। और ये जो फलाफल है, जो रिजल्ट है ना, वो बताता है कि यार बिहार के लोग आज भी क्या सोचते हैं अपने राज्य के बारे में, वो किस सोच के साथ जी रहे हैं। अगर आज आप ये चीज़ खुल के नहीं बात करते हैं तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी ऐसे मौका आएगा जिस दिन आप इन चीज़ों को लेकर बात कर पाओगे। आपने एनडीए को जिताया, बहुत अच्छी बात है। आपने महागठबंधन को हराया, वो बहुत अच्छी बात है। और मतलब दूसरी निर्दलीय पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर साहब की एक भी प्रत्याशी ना जीतना, 238 सीट में जो प्रत्याशी उतरे थे 243 में से, ये सवाल उठाता है बहुत बड़ा, बहुत गहरी सवाल उठाता है। ये सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा है, ये और भी बहुत कुछ बताता है बिहार पॉलिटिक्स के बारे में और बिहारी लोगों के बारे में। वो प्रशांत किशोर साहब जिन्होंने पलायन को लेके मुद्दा बनाया, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके मुद्दा बनाया, स्वास्थ्य को लेके मुद्दा बनाया, रोजगार को लेके मुद्दा बनाया। उन्होंने पूरे साल अपने हर एक प्रत्याशी, अपने हर एक कार्यकर्ताओं को गांव गांव भेजकर इन चीज़ों, इन मुद्दों को लेके सोचने पर मजबूर किया। उनको आखिर में क्या मिला यार? उनको आखिर में 0 सीट मिली। इवन उन्होंने खाते तक नहीं खुल पाए, जबकि एग्जिट पोल दूसरा बता रहा था। इसमें मैं वोट चोरी की बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी ने वोट चुराया होगा इसलिए वो नहीं जीत पाए, मैं इस चीज़ की बात करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए वो सब चीज़ें बात। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यार बिहार के लोगों का सोच जरूर बता रहे हैं। वो आज भी तैयार है, वो मुंबई में जाके मार खाने के लिए, वो आज भी तैयार है, उनके बच्चे हॉस्पिटल में जाके मरेंगे, वो आज भी तैयार है, उनके बच्चे किसी झोपड़ी में रहकर पढ़ाई करेंगे, वो आज भी तैयार है इस चीज़ के लिए, इस मेंटालिटी के लिए वो आज भी तैयार है। दे आर लिटरली दे आर रेडी टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। वो आज भी अ, मिट्टी के रोड से चलने के लिए तैयार है, वो सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। बिहार के लोग सब तैयार है। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उनको इस राजनीति के बारे में क्या सोचे वो लोग जब वो वोट करने के लिए गए होंगे। उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या कुछ उनके ख्याल में आया होगा कि भाई चलो ठीक है, हम इस चीज़ को लेकर वोट देंगे। समझ नहीं आया। उन्होंने आरजेडी को 20 साल से ज़्यादा देखा, लालू प्रसाद यादव जी को देखा, फिर आपके चाचा है नीतीश कुमार, उन्होंने उनको देखा लंबे समय तक, लंबे लंबे समय तक दो बड़ी मुख्यमंत्री देखने के बाद प्रशांत किशोर साहब को लगा कि यार नहीं, बिहार इस वक्त बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव चाहिए, बिहार को अच्छी एजुकेशन चाहिए, बिहार को, बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, बिहार के युवाओं को बिहारी लोगों को पलायन करने से रोकना चाहिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य मिलना चाहिए। उन्होंने उस चीज़ पर बात करी। उन्होंने हर साल तो नहीं है लेकिन पिछले 1 साल से उनका हर कार्यकर्ता हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके, हर एक जिले में जाके वो बात किए हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन उनका एक भी खाता ना खोलना, मुझे समझ नहीं आता है कि यार बिहार के लोगों ने क्या सोच के वोट दिया होगा। दिया भी तो वोट क्या सोच के दिया होगा, आपको क्या लगता है बताइए यार। मुझे तो, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ आज भी किस मेंटालिटी के साथ बिहार जीना चाह रहा है और किन मेंटालिटी को लेके बिहार आगे रन करेगा। जाहिर सी बात है, कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा वो हमसे कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स की एक्सपर्ट हूँ ना कोई चीज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ पॉलिटिक्स के बारे में। मुझे इंटरेस्ट था बिहार पॉलिटिक्स को लेके, क्योंकि लोगों के साथ जो कुछ हुआ था पिछले 1-2 साल या 2021-20 के मामले में, कर्नाटका से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, जहाँ से भी आपने देखा, उसके बाद मुझे इंटरेस्टिंग आई थी कि किन चीज़ों पर बिहार पॉलिटिक्स खड़ा रहेगा, किन चीज़ों को लेकर बिहार वोटिंग करने जाएगी। और उन्हीं सभी चीज़ों को मुद्दा बनाया था आपका तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर साहब ने। हर किसी ने बनाया, हर किसी ने इस चीज़ पर बात करी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन प्रशांत किशोर साहब जो एक बड़ी रणनीतिकार मानते हैं भारतीय राजनीति में, एक समय पर जब ये भी बताया जाता है कि आपका प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा भूमिका उन्हीं का था। लेकिन आज उनके साथ क्या हुआ, और मुझे लगता है कि बिहारियों ने इस इलेक्शन के साथ साथ अपनी सोच भी जाहिर कर दी कि भाई हमें चाहिए नहीं, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम जाएंगे मुंबई मार खाएंगे, हम जाएंगे कर्नाटका में, हमें वहाँ पे मार खाएंगे, चेन्नई जाएंगे वहाँ पे भी हम मार खाएंगे, हमें तैयार है इस चीज़ के लिए, हमें बदलाव नहीं चाहिए। पिछले 20 साल से जो चल रहे वो चल रहे, तो हमारा क्या जाएगा उसमें। इतना तो बिहारियों ने बताया भाई।
अगर इतनी सोच ना होती उनके भीतर तो वो जरूर जॉन सूरज पार्टी के बारे में सोचते। क्योंकि जॉन सूरज पार्टी ने कोई 1-2 सीट पे तो नहीं लड़ी थी, 238 सीटों पे उन्होंने लड़ी थी। उनके प्रत्याशी 238 सीटों पर उनके प्रत्याशी खड़े थे। उनमें से शायद एक ही प्रत्याशी को दूसरे स्थान पर देखा गया था, बाकी किसी को भी नहीं देखी गई थी। ये सवाल उठाती है, इतने बड़े बड़े मुद्दे लेके पलायन से लेकर आपके स्वास्थ्य तक, सड़कें तक की बात करने वालों को आपने वोट नहीं दी, उनका खाते तक नहीं खुला। तो आज भी बिहार मस्त है, आज भी बिहार खुद को उस कैटेगरी में रखना चाहते हैं कि जिस कैटेगरी में वो पिछले 20 साल से खड़े हैं। वो चाहते हैं कि भाई हम इसी कैटेगरी में रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं हमें बदलाव की। अगर हमें बदलाव की ज़रूरत होता तो जरूर हमने जॉन सूरज पार्टी को देते या कोई अच्छे विधायक को देख लेके देते। उनको कमीशन मिल रही है 500-1000 रुपये की, वो उसी से खुश है और उनका राजनीति कुछ ऐसे ही जाएगा। समझ नहीं आते। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय दीजिएगा। मैं प्रशांत किशोर साहब को लेकर थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इतना जरूर है कि मुद्दा हमेशा से मौलिक सुविधाओं को लेकर होना चाहिए और वो उसकी हकदार थे। उन्होंने 1 साल तक हमेशा इस चीज़ को लेकर बात किए थे, उनके साथ रिजल्ट नहीं आई वो अलग बात है, पर मैं मानता हूँ कि बिहार के लोग का जो वोटिंग था, जो राय आई, जो रिजल्ट आया, उससे पता चलता है कि बिहार के लोग बदलाव की ओर नहीं देख रहे हैं, ना ही वो कभी देखेंगे भी। मुझे नहीं लगता देख पाएंगे। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियोस होगा वो आपको मिलता रहेगी। शुक्रिया। मैं हूँ कृष्णा।